एवरीवन, मेरा नाम नईमा है और मैं कुक्षी मध्य प्रदेश से आपके साथ बात कर रही हूँ। और आज मेरे इस सेशन में आप मुलाकात करने वाले हो बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग पर्सनालिटी, जो बहुत ही जबरदस्त लेडी है, जिनका नाम है चेतना शर्मा। बहुत ही पावरफुल जर्नी है उनका। तो कई बार हमें लगता है ना कि फिट होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, हम कैसे फिट हो सकते हैं। यस, बट चेतना शर्मा जी ने उसे आसान करके दिखा दिया है कि सब कुछ एंजॉय करते हुए फिटनेस कैसे गेन कर सकते हैं। आप उनसे मिलना चाहोगे? यस, मिलना चाहोगे। अगर आपने उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी अगर थोड़ी देर सुन ली तो आपको पता चलेगा कि यस, ये आप भी कर सकते हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को, मेरा जय श्री कृष्णा। इस कम्युनिटी में आने से पहले, मतलब मैं बाग मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी। मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू बहुत थे। मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, स्किन की प्रॉब्लम थी, और मैं बता नहीं सकती। मुझे मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी जिससे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के चलते मुझे जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। मैं दिन भर बस रोना रोना आता था। मुझसे काम भी नहीं बनता था और बहुत ज्यादा ही चैलेंजेस थे। मैं नीचे बैठ भी नहीं पाती थी। ज्यादा अगर दूर चलना रहता था तो मैं चल भी नहीं पाती थी। मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत में थी मैं। बहुत मतलब मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे। हस्बैंड तो परेशान थे ही, लेकिन साथ ही साथ बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मैं खुद की तो टेक केयर ठीक है, बाकी मैं बच्चों की भी टेक केयर नहीं ले पा रही थी यहाँ आने से पहले। लेकिन यहाँ इस कम्युनिटी में जब मुझे मैम मिले, आप मिले मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में ईश्वर आए हैं। कि ईश्वर ने, शायद वो कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह हमारे साथ में, मतलब हमारे साथ में नहीं रहते, लेकिन ईश्वर के रूप में मुझे आप मिले। आप आए, ईश्वर किसी ना किसी के रूप में आप भेजते हैं, तो मेरे ईश्वर के रूप में आप आए और उसके बाद में मुझे जो बताना था, मतलब जो इस फिटनेस रह सकते हो। मुझे यहाँ पे आने के बाद में जो भी दिक्कतें हुई पहले, जैसे कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, स्किन की प्रॉब्लम बहुत होती थी, तो उसके चलते मुझे 15 से 16 टेबलेट्स लेना पड़ती थी। 15 से 16 टेबलेट्स पर डे की लेना पड़ती थी यहाँ पे आने के पहले। तो डॉक्टर जब भी जाती थी, हर महीने दिखाने जाती थी, तो डॉक्टर हर महीने एक न एक टेबलेट्स बढ़ाया करते थे। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये कम कब होगी? आप तो हर महीना एक टेबलेट्स बढ़ाते हो, तो कम। बोले कि आपके चैलेंज भी तो बढ़ते जा रहे हैं। तो बोले उसमें हम भी नहीं चाहते कि आप ये खाओ, बाकी हम भी क्या करें, आपकी दिक्कतें इतनी है, जब भी आते हो नई नई दिक्कतें लेके आते हो, तो इसलिए हमें टेबलेट्स ऐड करना पड़ती है। तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी। मैं तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रही थी, भगवान मुझे कुछ अच्छा मिले कि सारी दवाई गोलियां बंद हो जाए, मेरी जो ये दिक्कत है ये खत्म हो जाए। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया, आप जब मेरी लाइफ में आए, तो आपके गाइडेंस में मैंने अपना 27 किलो का वेट लॉस तो किया है। इससे पहले आपका क्या वेट था? मेरा मैम था 87 के वेट था मेरा। 87। और अभी आपका करंट वेट क्या है? अभी 62 है। 62 है। वाह, Yes, कैसा फील होता है अभी? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैम ओवरवेट तो थी ही। मैं ओवरवेट के साथ साथ बस मैं जो साड़ी वगैरह, जो मुझे शेप चाहिए रहता था, साड़ी पहनती थी, साड़ी में जो शेप चाहिए रहता था वो शेप नहीं आता था। और मतलब घर वालों उनके भी बहुत सारे की सुनते थे कि खा खा के मोटी हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कि थोड़ा वजन कम कर, एक्सरसाइज कर, घूमने जाती थी तो मुझसे ज्यादा चला भी नहीं जाता था। और एक्सरसाइज मुझसे, क्योंकि जॉइंट की प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझसे एक्सरसाइज भी नहीं होती थी। तो यहाँ आने के बाद में जब मैंने आपके गाइडेंस में लिया, दवाई गोली मेरी बंद होती गई धीरे 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 धीरे। जो मैं 15 से 16 टेबलेट्स लेती थी वो सारी बंद हो चुकी है, वो भी आपके गाइडेंस में और डॉक्टर के गाइडेंस में। और एक्सरसाइज मैंने आपके गाइडेंस में चालू की, घूमना फिरना सब कुछ मेरा अच्छा हो गया यहाँ आने के बाद में। तो मैं थैंक यू हूँ आपको कि आप मेरे लाइफ में आए हो। थैंक्सफुल हूँ। पहले आप कहीं जाना होता था तो आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट होता था? बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे एक दिक्कत तो थी। एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और साथ ही साथ मुझे वॉमिटिंग की दिक्कत इतनी ज्यादा थी कि कहीं जाने का भी सोचती थी तो मुझे वॉमिटिंग पहले से ही शुरू हो जाती थी। ये मेरी सबसे बड़ी वो थी दिक्कत, कि मैं कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं सिर्फ घर पे रहती थी, और घर से सिर्फ डॉक्टर को दिखाने हर महीने जाती थी। वो भी कैसे जाती थी कि बस में ऐसी हो जाती थी, मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे डिहाइड्रेट हो जाती थी, मतलब हरी हरी ग्रीन कलर की उल्टियां चालू हो जाती थी, इतनी ज्यादा मुझे दिक्कतें थी।
लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने जब यह कम्युनिटी ज्वाइन किया ना, मेरी सबसे बड़ी आर्थराइटिस तो मेरी वो हुई है ठीक अच्छी, यूरिक एसिड भी अच्छा हुआ है, टेबलेट्स भी बंद हुई, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश क्यों हूँ? क्योंकि मेरी वॉमिटिंग बंद हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज से। दवाइयाँ लेना अच्छा लगता था आपको? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुबह से उठते से दवाई गोलियां चालू हो जाती थी। सुबह से उठो, पहले खाली पेट की दवाई लो, ये नाश्ते के बाद खिलाओ, ये खाने के बाद की, ऐसे करते करते आधा पेट तो दवाई गोली से भरा जाता था। तो क्या करे इंसान, मतलब बहुत ज्यादा मैं दिक्कत में थी और बहुत ज्यादा परेशान थी क्या दवाई गोली एज है से। अभी आपकी? मेरी 37। 37। और आपके कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अभी आप हैप्पी हो? अच्छा मैं feel- बहुत बहुत हैप्पी हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। आपने कभी सोचा था कि 27 किलो वजन आप आसानी से कम नहीं कर सकते? बिल्कुल भी, मैंने बहुत मतलब बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी मैं, बहुत घूमना जाना, रस्सी कूदना, एक्सरसाइज करना, और जिसने जो बोला नींबू पानी, अलसी, तुलसी, जीरा, जो भी जिसने जो बोला, मैंने शहद शहद नींबू पानी ये भी बहुत पिया, गर्म पानी बहुत पिया, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ मैं। कितने समय हो गया है आपको 27 किलो वजन कम किए? मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए मैम। तो आपका वजन बढ़ा नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि मैं यहाँ मैनेज करना सीख गई हूँ, और प्लस आपने सिखाया कि इसको मैनेज करके कैसे रखना है, और हमारी कम्युनिटी ही इतनी Maintain- अच्छी है कि maintain मेंटेन कैसे? करके रख रही हूँ इस चीज को मैं। ओके। तो अभी आपने जो वेट लॉस किया, मतलब जो आपने अपनी बॉडी से फैट को रिड्यूस किया, तो आपने कुछ खाने भी अवॉइड किए कि मतलब खाना बंद कर दिया था, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा क्योंकि कुछ नहीं। ज्यादातर देखो जब वेट लॉस की बात होती है तो हमें क्या याद आता है? सैलेड, स्प्राउट, उबला हुआ, ऑयल बंद, ऐसा। तो आपने ऐसा कुछ किया? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं पहले यही सोच के आई थी कि आप अगर वेट लॉस करना है तो आप शायद खाना वाना सब कुछ बंद कर देंगे। बाकी यहाँ आने के बाद में देखा, अरे ये क्या है, ये भी खाओ वो भी खाओ, ये मतलब किसी डॉक्टर के पास गए थे तो उनसे पूछा वेट लॉस का कि क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब वेट लॉस के लिए, तो डॉक्टर बोलते कि वो आप जानो, बाकी थोड़ा थोड़ा इसमें खाने में चेंज करो, बाहर का अवॉइड करो, ये वो करो। तो ठीक है, मैंने कहा कि फिर यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपके गाइडेंस में आपने सब कुछ खिलाया, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खिलाया, सब कुछ खाते पीते, खाना भी खिलाया, फ्रूट्स खिलाए, ड्राई फ्रूट्स खाए, सीड्स खाए, सब कुछ खाया, और मेंटेन करके आज तक घी वगैरह? घी भी खाया मैम, घी को भी अवॉइड नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि उबला खाना खाया कि ये खाया, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर दाल सब्जी को छोंक लगा के खाया। वाह, अमेजिंग। तो अभी आप खुश हैं? बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। मेडिसिन नहीं ले रहे हो? नहीं मैम, मैं किसी प्रकार की अब कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अमेजिंग, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अगर चेतना शर्मा मैम कर सकती हैं तो आप सभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। कई बार जब हमें वजन कम करने के बारे में पता चलता है या हमें मेडिसिन फ्री लाइफ रहने के बारे में पता चलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है मुझे ये भी खाना छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो भी खाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं, राइट खाना खाना पड़ेगा जो हमारे लिए सही है। हमने उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को प्लस किया, जो उनके शरीर की रिक्वायरमेंट थी उसे हमने देना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं ये चेतना शर्मा मैम आज हमारे साथ हैं। बहुत खुशी होती है जब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव हम रिजल्ट देखते हैं और एक फैमिली बढ़िया तरीके से फिट, स्वस्थ एंड मस्त हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है। और मैं बताऊं, ये माँ बागेश्वर की नगरी जो बाग है वहां से बिलोंग करती है, जहां से आप जानते होंगे हमारी बहुत ही मशहूर अदाकारा एक्ट्रेस परिधि शर्मा है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वो परिधि शर्मा इनकी ननंद है, ये उनकी भाभी है। और आज ये हमारे साथ है। अमेजिंग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये मेरी फैमिली बन चुके। हम किसी भी डिसीज को ठीक, क्योर या डायग्नोज करने का दावा नहीं करते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी नहीं करती है, बट हमारा काम है राइट फ्यूल यानी कि हमारे शरीर की जो जरूरत है वो आपको बताना। थैंक यू सो मच।